अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल केफ स्टिचिंग आइडियाज़। आज बनाएंगे एक और बहुत ही प्यारी सी सिंपल सी नेकलाइन। तो ये लेसिस वगैरह भी यूज़ करूँगी और इसमें पर्ल्स का यूज़ करेंगे हम। तो आइए कटिंग स्टार्ट करते हैं। आपको मेजरमेंट बताती हूँ कि मैंने किस साइज़ की नेकलाइन जो है वो कटिंग की है। ये डबल फोल्ड में बुकरम है, 7 इंच इसकी लंबाई है और 6 इंच तक इसकी चौड़ाई है। यहाँ पे मैं गले की विड्थ जो है वो 4 इंच तक ले रही हूँ और जो इसकी गहराई है वो मैं 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा के तो बॉक्स जो है वो बना लेंगे हम राउंड शेप बनाने के लिए। इस तरह से यहाँ पे बॉक्स जो है वो हमने बना लिया है। अब नेकलाइन को राउंड शेप देंगे इस लिड की हेल्प से। इस तरह से मैं राउंड शेप जो है वो बना दूँगी। अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन हमने लेना है वो तकरीबन 1.25 इंच का, उसका मैंने यहाँ पे निशान लगाया है पूरी नेकलाइन में इस तरह से। अब यहाँ पे मुझे लगा कि बुकरम की जो लंबाई है वो थोड़ी कम है, तो मैंने यहाँ पे एक पीस जो है वो जॉइंट किया है। अब हम यहाँ से आगे थोड़ा इसका मार्जिन छोड़ेंगे, तकरीबन 1.5 इंच तक मैं मार्जिन यहाँ पे छोड़ूंगी और ऊपर से यहाँ से भी हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, 1.25 इंच का यहाँ से निशान लगाऊंगी। अब जो हमने यहाँ पे नीचे निशान लगाया था वहाँ से हम ऊपर वाली साइड से शुरू करेंगे और वहाँ तक ये निशान जो है अपना इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ पे हल्की सी स्वीट हार्ट जैसे नेकलाइन हम बनाते हैं ना, उस तरह की यहाँ पे नोक बन जाएगी। उसके बाद अब दोबारा हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन जो है उसका निशान लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से। अब हमारी नेकलाइन जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आउटलाइन की कटिंग करेंगे एज़ यूजुअल, और अब यहाँ पे हम नीचे वाला जो हमारा ये पोर्शन है इसकी कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा बुकरम हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। पहले मेरा जो बुकरम था वो 7 इंच था, तो तकरीबन ये देखें जो मैंने इसके साथ मज़ीद ऐड किया है तो ये तकरीबन 9 इंच तक आप बुकरम की लंबाई जो है वो रखें तो आपकी नेकलाइन जो है वो लार्ज साइज़ में ये मैंने बनाई है तो रेडी हो जाएगी। अब उसके बाद हम ये जो हमारा सेंटर वाला हमने जो डिज़ाइन बनाया है इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने जहाँ जहाँ पे मार्जिन रखा है, जो जो हमने ड्रॉ किया है उस लाइन के बिल्कुल ऊपर हमने कटिंग करनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग के दौरान नहीं लेना। और इसको अब शर्ट के ऊपर इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है। उसके बाद ये मैंने एक डोरी बनाई है और डोरी में इस तरह से हम पर्ल्स जो हैं वो सारे जितने हम पर्ल्स हमने लगाने हैं वो इस तरह से इस डोरी में हम सारे पर्ल्स जो हैं उनको डाल देंगे। इस तरह से सारे पर्ल्स जो हैं वो डोरी में हमने इस तरह से इनको डाल दिया है सुई की मदद से। तो अब इसके बाद हम यहाँ पे इनकी कटिंग करेंगे। हमें जितनी डोरियाँ जो हैं वो चौड़ाई में चाहिए उनकी कटिंग करेंगे। लेकिन ये देखिए यहाँ पे डिज़ाइन के ऊपर रखते जाएंगे और जितनी जितनी लंबाई में हमें डोरियाँ चाहिए, 2-2 मोती जो हैं वो हम एक डोरी में इस तरह से डालेंगे। जो हमारा छोटे वाला हिस्सा है डिज़ाइन का, वहाँ पे 2 इंच 2 मोती डालेंगे और जो आगे जहाँ पे स्वीट हार्ट नेक बनी हुई है, क्योंकि वो थोड़ा 1.5 इंच तक हमारा गैप है, तो वहाँ पे 3 मोती हम डालेंगे। इस तरह से मैंने सारी जो डोरियाँ जितनी मुझे नेकलाइन के लिए चाहिए थी वो सारी मैंने कंप्लीट उनकी कटिंग पहले कर ली है। उसके बाद हम नेकलाइन जो है उसमें इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे रखा है और अब हम जो हमारा डिज़ाइन है वहाँ से अपनी स्टार्टिंग लेंगे स्टिचिंग की। तो यहाँ से कॉर्नर से मैंने स्टार्ट किया है और बिल्कुल ही बुकरम के साथ साथ हमारी सिलाई जो है वो जाएगी और बुकरम के ऊपर हमारा टांका जो है वो नहीं जाएगा। इस तरह से बिल्कुल हमारी नीटनेस के साथ सिलाई जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। नेकलाइन जो है वो बहुत सिंपल है, एलिगेंट है। आप प्लेन ड्रेस पे बनाएं, किसी भी प्रिंटेड ड्रेस पे बनाएं तो बहुत ही खूबसूरत लगती है और वेरी इजी है बनाने। बिगनर्स जो हैं वो भी आसानी से इसको बना सकती हैं। अब यहाँ पे हमारी सिलाई जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। अब हमारा डिज़ाइन जो है वो इसकी सिलाई के बाद अब हम इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सेंटर में से उसकी कटिंग कर देंगे। जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ पे जाके हम इसको पक्का करने के बाद अपना धागा जो है वो बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे इस तरह से हम इसको लॉक कर देंगे और अब हम धागे की कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद अब जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है बीच वाला इस तरह से पकड़ेंगे, एक कट लगाएंगे और उसके बाद हम तकरीबन 3-3 पॉइंट तक कपड़ा छोड़ते हुए इस तरह से सारे कपड़े की कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे इसके जो कॉर्नर है वहाँ पे हम कट लगाएंगे, लेकिन धागे का ख्याल रखें कि हमारा जो टांका है वो नहीं कटना चाहिए।
इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग किया और यहाँ से इस तरह से हम इसमें जो नॉचेस भी लगा देंगे, ताकि कपड़ा जो है वो हम जब इसको पलटें गले को तो आसानी से हमारा जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में पलटा जा सके। ये देखें, इस तरह से पहले हमने कपड़े की कटिंग कर ली। अब यहाँ पे हम हल्के कट लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ पे कॉर्नर पे पहले कट लगाए, फिर जो हमारी राउंड शेप है उसमें सारे कट्स लगाएंगे छोटे छोटे। ये कट्स लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ये होता है कि आपका नेकलाइन जो है वो डी शेप नहीं होता और आप इसको जब पलटते हैं तो आसानी से पलटा जाता है और सफाई से हमें उसका डिज़ाइन जो है वो भी नज़र आता है। अब यहाँ पे से हम इसको पलटेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पे इसको पलटने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से आयरन करके पहले कपड़े को अच्छी तरह से बिठा लेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखें, आयरन से पहले भी हमारा कपड़ा जो है वो अच्छी तरह से बैठ गया है। अब ये देखें, हमने कपड़े की कटिंग कर दी है। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद मैंने इसको ये आयरन की हेल्प से पहले अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया है। अब हम मज़ीद इसके ऊपर अपना काम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हेमिंग जो है वो सारी यहाँ पे कर लूँगी, ताकि जब हमारी हेमिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो हमारा दूसरा कपड़ा है, एक तो उसको कवर करना इजी रहता है और दूसरा ये कि आप का काम जो है वो जल्दी हो जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने आयरन की हेल्प से, ये देखें, मैंने कट्स भी लगा के तो इसको आयरन की हेल्प से फोल्ड किया था। अब उस कपड़े को हटाएंगे और उसमें हम फैब्रिक ग्लू जो है वो लगा देंगे और फिर इसको दोबारा से, ये देखें, फिंगर्स की हेल्प से हम हल्का प्रेस करेंगे तो ये अपनी जगह पे इस तरह से फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे इसको हमने अच्छी तरह से फिक्स कर दिया है। अब उसके बाद हम दोबारा से ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। यहाँ पे इसको दोबारा से हमने फैब्रिक ग्लू लगाना है और उसके ऊपर हम लेस अटैच करेंगे। एक तो मेरी फैब्रिक ग्लू भी ख़त्म हो गई है, थोड़ा ज़्यादा मुझे प्रेस करना पड़ा। तो यहाँ पे ये देखें, ऑल अराउंड हमने इसमें नेक राउंड जो शेप है इसमें फैब्रिक ग्लू पहले अच्छी तरह से लगा दी है। उसके बाद अब हम यहाँ पे लेस अटैच कर देंगे, लेकिन लेस में मैंने यहाँ पे ये छोटे छोटे कट्स जो हैं वो पहले लगा दिए थे। इसकी जो एज वाली साइड है वहाँ पर मैंने कट्स लगाए हैं। तो ये देखें, राउंड शेप में हमें लगाना ईजी हो जाएगा। इस तरह से हम इसको घुमाते जाएंगे और हल्का प्रेस करेंगे तो ये फिक्स होती जाएगी। मज़ीद हम जब इसके ऊपर आयरन करेंगे तो ये अच्छी तरह से अपनी जगह पे फिक्स हो जाएगी। यहाँ इस तरह से पूरी राउंड शेप में हमने नेकलाइन में इस लेस को घुमा के लगा देना है। इस तरह से ये हमारी नेकलाइन जो है उसमें लेस अटैच हो गई है। एक्स्ट्रा लेस की कटिंग कर देंगे और अब दोबारा हम इस लेस के ऊपर फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। यहाँ पे दोबारा से हमने फैब्रिक ग्लू लगाना है ताकि जो ऊपर वाला हमारा कपड़ा है उसको भी हम इसके साथ फिक्स करें और जब हम इसके ऊपर सिलाई चलाएं तो हमारा कपड़ा जो है वो अपनी जगह पे रहे और हमें किसी किस्म का मसला ना हो स्टिचिंग के दौरान। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि कपड़े को मैनेज करना मुश्किल होता है, तो ये वाली जो चीज़ें हैं इनको आप यूज़ करते हैं तो आपकी स्टिचिंग जो है वो बहुत ही परफेक्ट नज़र आती है और आपका काम ईजीली हो जाता है। मैनेज करना आसान होता है चीज़ों को, इसलिए इस तरह की चीज़ें जो हैं वो ज़रूर यूज़ किया करें। अब यहाँ पे ऊपर वाला कपड़ा जो है इसको भी हम इस तरह से अच्छी तरह से फिक्स करेंगे। और यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ विज़िट माय चैनल। मैंने अपने चैनल्स पे बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो हैं वो अपलोड किए हैं, तो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अब यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे तो हमने अपनी लेस को फिक्स कर दिया है। अब जो नीचे वाला हमारा डिज़ाइन है यहाँ पे अगेन हम फैब्रिक ग्लू जो है वो अच्छी तरह से लगाएंगे और यहाँ पे हम अपनी जो हमने डोरी की हेल्प से जो डोरियाँ छोटी छोटी कट की हैं पल्स वाली, इनको हम यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है कि आप डोरी को थोड़ा गैप से सेट करना चाहते हैं या आपने बिल्कुल साथ साथ सेट करनी है, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं थोड़ा यहाँ पे गैप से इनको स्टिच करूँगी। यहाँ पे इस तरह से हम सारी डोरियाँ जो हैं वो फिक्स कर लेंगे सेम गैप के साथ। और जो हमारा स्वीट हार्ट वाला ये सेंटर वाला पोर्शन है वहाँ पे हम बड़े वाली जो हमने डोरियाँ रेडी की हैं 3, उनको सेट करेंगे। पहले यहाँ पे सेंटर में एक डोरी सेट कर लेंगे, उसके बाद दोनों साइडों पे इसके हम इस तरह से 3-3 पल्स वाली जो डोरियाँ हैं उनको सेट करेंगे। इस तरह से जहाँ पे आपको महसूस हो कि आपकी फैब्रिक ग्लू थोड़ी कम है वहाँ पे थोड़ा आप और फैब्रिक ग्लू यूज़ कर लें और इस तरह से इसको प्रेस करते जाएं फिंगर की हेल्प से और ये अपनी जगह पे फिक्स होती जाएगी।
इस तरह से अब दूसरी साइड से मैंने स्टार्ट लिया है और बाकी की जो डोरियां हैं उनको भी हम मज़ीद इसी तरह से सेटिंग उनकी कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से हमारी जो एक तरफ की नेकलाइन है वो आपको सेट करके दिखा रही हूँ। दूसरी साइड वाली जो है वहाँ वो भी आप सेम इसी तरीके से सेट करेंगे अपनी सारी ये डोरियाँ। अब इस तरह से हमारी डोरियाँ जो हैं वो तकरीबन सारी हमने सेट कर ली हैं। तो मज़ीद इनको जहाँ जहाँ से हमें लगे कि हमने थोड़ा गैप में मसला है तो आपने अच्छी तरह से इनको सेट कर लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पे टॉप स्टिच जो है वो चलानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डोरियाँ सेट करने के बाद यहाँ पे अपनी सिलाई जो है वो स्टार्ट कर दी है। तो सिलाई जो है क्योंकि हमारी ऊपर वाली साइड पे होगी तो आपने सिलाई जो है बिल्कुल नीट लगानी है, क्योंकि इसमें हमारी डोरियाँ भी यूज़ हो रही हैं। तो आप ये करें कि थोड़ा बखिया जो मशीन का है उसको थोड़ा बड़ा कर लें तो सिलाई आसानी से चल जाती है। अब हमारी जो ऊपर वाली नेक लाइन है राउंड शेप, वहाँ पे हम इस तरह से टॉप स्टिच लगाएंगे लेस के ऊपर और इजीली हमारी जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही फैब्रिक ग्लू की हेल्प से सारा उसको फिक्स किया हुआ है। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सब का हामी नासिर हो।